ये पूरा अनंत ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा भगवान ने अनुभव कराया। अपने आप से अपने आप में रमा हुआ है। बिल्कुल, भगवान के सिवा कोई नहीं है। खूब नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनते रहो, कोई संशय नहीं रह जाएगा। जितना जब ज्ञान दृष्टि प्रकट होती है ना, तो अपने को अपने अंदर ही उत्तर मिल जाता है, किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं जागृत होती तब तक प्रश्न करना पड़ता है। जी करण जी, यूएसए से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक ऐसे परिवार में पला बड़ा हूँ जहाँ मेरी माँ पुष्टि मार्गी संप्रदाय से थी और पिता शिव उपासक थे। मैं बचपन से ही शालीग्राम शिवलिंग पर जल चढ़ाता और श्री कृष्ण जी की सेवा करता। महाराज जी, मेरी शादी जिस घर में हुई है वहाँ सब पुष्टि मार्गी है, वहाँ एक आश्रय की अवधारणा है। महाराज जी, अभी ये कह रहे हैं कि मैं शिव जी का करूँगा श्री कृष्ण जी को, देखो, मेरा भाव पहली बात तो है कि ये झंझटे में ना फंसो। वही शिव जी है, वही श्री कृष्ण है। पहले 100% कोई भी हमको ये बता दे तत्व तो दो है कि एक है ना। तो चाहे शिव मान के पूजो तो श्री कृष्ण को पूज रहे हो, और श्री कृष्ण मान के पूजो तो शिव जी को पूज रहे हो। यार कोई भेद नहीं है, जहां मन लग जाए वहीं आसक्त हो जाओ। चाहे अंबा में हो जाओ, चाहे भैरव में हो जाओ, चाहे दुर्गा में हो जाओ, चाहे राम में हो जाओ, चाहे शिव में हो जाओ, चाहे कृष्ण में, वो परमात्मा एक है। एक में आप लग जाओ, वो काम बन जाएगा। ये सब झंझट छोड़ो कि श्री कृष्ण को पकड़े कि शिव जी को पकड़े कि दुर्गा जी को पकड़े कि हनुमान जी को पकड़े कि एक को पकड़ लो। एक पकड़ लो, सब पकड़ ले। एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। एक पकड़ लो, कोई तुम्हारी प्रीति कहाँ है? तो मैं वही बोल रहा था कि शिव जी और कृष्ण जी दोनों मेरे लिए, मैं पहले से ही दोनों करता हूँ। तो फिर अभी एकाश्रय का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी जाना हूँ, तो मैं एक से प्रीत कैसे करूं? पहली प्रीति कहाँ थी? कृष्ण। हाँ, तो उन्होंने शिव जी की तरफ भेजा ना, क्योंकि जा पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगत हमारी। जब तक भगवान शंकर कृपा नहीं करते तब तक श्री कृष्ण की विशुद्ध प्रीति नहीं प्राप्त होती। तो शंकर जी में लगे रहो, और श्री कृष्ण को गुरु मान करके कि आपने इधर प्रेरित किया है, तो शंकर जी जब प्रेरित करेंगे तब ये संशय खत्म हो जाएगा, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञानदाता भगवान शंकर है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम। ठीक है, शंकर जी की आराधना करो, श्री कृष्ण को गुरु रूप में देखो कि आपने ही भेजा है। और जब शंकर जी कृपा करेंगे तो भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। हम अनन्य थे भगवान शंकर के, अनन्य कट्टर शिव उपासी। हाँ, और प्रिया प्रीतम के अनन्य बना दिया शिव जी ने, प्रिया प्रीतम का अनन्य प्रेम प्रदान कर दिया, तो उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। शंकर जी कृपा करते तब प्रिया प्रीतम में प्रेम होता है, श्री कृष्ण में प्रेम होता है। शिव जी बहुत कृपालु हैं। तत्व तो एक ही है, रूप। जैसे देखो, दूध का खोया बनाया गया, और खोए की मिठाई कितनी अलग अलग प्रकार की होती है तो सब खोए की, लेकिन टेस्ट अलग अलग होता है। नहीं तो ऐसे ही टेस्ट के लिए भगवान ने अलग अलग आनंद के लिए रूप रख लिए। और वो जिधर मन लगे उधर खूब खूब भजन करो, अच्छे से चलो, गंदे आचरणों का त्याग करो, गंदा भोजन त्याग करो, और चाहे जिस भगवान का भजन करो आपको भगवत आनंद मिलेगा। वही आनंद है, आनंद में अंतर नहीं पड़ेगा। यमुना जी वही है, चाहे जुगल घाट ना हो, चाहे केसी घाट, चाहे विश्राम घाट, यमुना जी तो वही है, परमात्मा तो वही है। ठीक है, संशय में मत रहो। तो शिव जी की आराधना के लिए जो आपने एक वीडियो में बोला था सांब सदा शिव, हाँ, नाम जप करना, यही नाम जप। हाँ, सांब सदा शिव नाम। विजेंद्र सिंह जी, श्री हरिवंश गुरुजी। गुरुजी, जीवन मांस मदिरा और व्यभिचार से युक्त था। तभी आपका वीडियो देखा जिसमें आपने कहा 24 घंटे में से 24 मिनट मुझे दे दो। 24 मिनट देने के 1 साल के अंदर मांस मदिरा तो दूर, प्याज लहसुन तक छूट गया, और मेरे जैसे नीच तुच्छ पापी भी तुलसी धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी, कुछ हफ्ते पहले आपने कहा कि 2.5 घंटे दे दो, देखो जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। गुरुजी, अब से मैं लोभी आदमी है, फिर हम 24 घंटे में ले जाएंगे, ले 2.5 घंटे में करें क्या? नहीं, इसमें 2.5 घंटे में कि आप जप को 1 घंटे कर लीजिए, और उसको 2 भागों में कीजिए। जब को मान लो 45 मिनट इधर कर लिया, 45 मिनट पढ़े। शास्त्र स्वाध्याय करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ता है, और हमारे अंदर ज्ञान जागृत होता है। हमारा अध्यात्म क्या है, हमारे शास्त्र क्या है, ये हमें पता चलता है, और भगवान की कृपा मिलती है। तो शास्त्र स्वाध्याय और सुमिरन, और शेष समय अपने कार्य में लगे रहो, क्योंकि हमने उसमें ये विभाजित किया कि आप 6 घंटा सो लीजिए,
7 घंटा सो लीजिए, शेष समय कार्य कीजिए। जो मनोरंजन में आप समय लगाते हैं वो अध्यात्म में लगा दीजिए, आपकी जीवन की उन्नति हो जाएगी, लौकिक पारलौकिक दोनों। सत्संग सुन सकते हैं उस भी? हाँ, सत्संग भी सुन सकते हैं, सत्संग भी सुन सकते जी, हैं। जैसे आप भाव के लिए बोलते हैं और श्री जी को लेकर के, निकुंज को लेकर के, किसी चीज को लेकर के अभी किसी तरह का कोई भाव नहीं आता, जो भाव आता है वो आपको लेकर आता है, आपसे ही प्रीति है। आप मित्र समझ के या शिष्य समझ के, जैसे भी, बस आप देख लेना, आप जो कहेंगे हम करेंगे। जो पीछे कदम आपके चले हैं उन पर अब लो नशानी, अब ना नशे हो। पीछे हुआ अब आगे नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मंजिल है सत्य की। कभी कभी एकदम अंधकार छा जाता है कामनाओं का, और फिर हम गलत मार्ग में चल पड़ते हैं। तो गलत मार्ग में मत जाना, बस इतनी प्रार्थना है। जितना बने नाम जप करते रहो, जितना बने सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, समाज में माता पिता बुजुर्ग और जीव जंतु किसी की भी सेवा मिल जाए सेवा करो। गलत से बच जाओ, बस गलत से बच जाओगे तो थोड़ा भजन भी भगवत प्राप्ति करा देगा। जो पूर्व में गलती हुई वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। उन गलतियों का डर तो आता है, वो डर तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नई गलती ना होने पावे तो सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट यज्ञ नाशो तबहि। भगवान कहते हैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं, पर नए न होने पावे। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरणागति धर्म को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारे सर्व पाप नष्ट कर दूंगा। तो पीछे की तो चिंता मत करो, आगे न बनने पावे सावधानी रखो, ठीक है महाराज जी? इसमें एक वो था, बहुत असंख्य कोटि महाराज जी आपकी वार्ता सुन के, आपके वचनों को सुन के उन्होंने गलत आचरण छोड़ दिए, मांस मदिरा व्यभिचार और असंख्य कोटि अपराध जो अधर्म आचरण करते थे। महाराज जी निरंतर संग ना रहने के कारण, हाँ वही हम कहा, निरंतर जैसे आप सुबह किसी को कह रहे थे कि माया पटक देगी और अभी गिरे, मतलब आने के बाद फिर गिरे, फिर उठना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो महाराज जी उस समय मतलब निरंतर क्या नाम जप और सत्संग का संग रहेगा, तभी लंबे समय तक इसको खींच जाएंगे, और एक बार निकल गए तो फिर तो निकल ही जाएंगे महाराज? नहीं, बहुत कठिन है। मानो जैसे 70 वर्ष की आयु है और 20 वर्ष से शुरू किया और हम 40 वर्ष चल रहे, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो गुंजाइश है, माया तुम्हें परास्त कर सकती है। तो हर समय नाम जप, सत्संग और लक्ष्य, बराबर लक्ष्य बना रहना बहुत समय तक। यही तभी कहते हैं कोई लाखों में एक चलता है, चलने वाले हजारों में कोई एक ठीक से चलता है, और ठीक से चलने वालों में कोई एक बिरला पहुंचता है। बिरला पहुंचता नहीं। इतने मनोरंजन वाटिकाएं हैं कंचन कामिनी कीर्ति की कि उसी में जीव गिर जाता है। जैसे उसने कभी भावना की कि अगर हमें ये सुख मिलता तो जी भर के भोगते, और भजन कर रहा है तो पहले भगवान नहीं मिलेंगे, पहले उसके सामने वो सुख आएगा जो उसने चाहा है। ये पक्का है हमारे? पक्का 1000%। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जब रावण ने लात मारा था तो कहा नहीं था विभीषण जी ने, लेकिन सोचा था कि मैं जा रहा हूं राम जी की शरण में, तेरा नाश करवा के इसी सिंहासन पर बैठूंगा। तो भगवान ने जाते ही पहला काम किया था, समुद्र का जल मंगा करके लंकाधिपति कहा था आओ लंकेश। तो घबरा गए कि प्रभु मैं तो आपकी शरण में आया हूं, लंकेश बनने नहीं आया। तो प्रभु ने कहा नहीं, इस बात को स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा हाँ, उर कछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। प्रभु थी मन में बात, पर अब आपके चरणों को देखकर प्रेम सरिता में बह गई। अब मुझे लंकेश नहीं, आप अपने चरणों का नहीं, बोले लंकेश भी बनो, चरणों की दासत्व भी प्राप्त करो। तो हमें लगता है कि अगर हमारी वासना कोई है अंदर, फिर आगे भजन के बल से पहले वो वासना पूरी होगी। नष्ट तो नहीं होगा साधक, भ्रष्ट तो नहीं होगा, बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं होगा, क्योंकि भगवान का जन है, पर निर्वासनिक बिना हुए वो आगे उन्नति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वासना कोई न कोई बनी ही रहती है, और जहां भजन हुआ तो कंचन कामिनी कीर्ति इनका संयोग होने लगता है, तो साधक मनोरंजन में लग जाता है, फिर वो मार्ग रुक जाता है। इसीलिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही, वो अंत राम कही आवत नाही। तो प्रयास करते रहो, कभी चूक मत करना। यही महाराज जी जो आपने कहा, यही स्थिति मेरे साथी से कैसे बचे? नाम जप खूब, और नाम जप बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ,
राधा 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 राधा, और गलत संग ना करना। राधा राधा कहते हुए भी यदि गलत संग करोगे, नारद जी से प्रश्न हुआ, कस्तरति 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 मायाम, कौन तर जाता है, कौन तर जाता है, माया से कौन तर जाता है? तो बोले यो महानुभाव सेवते, यो संगास त्यजति, यो ममतास त्यजति। जो महापुरुषों का संग करता है और कुसंग का त्याग करता है और किसी से ममता नहीं रखता, वो निकल जाएगा। यो महानुभाव सेवते, महापुरुषों का संग, उनके वचन। बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं देखना, नहीं देखना। बाबा ने कहा ये चीज नहीं खाना, नहीं खाना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं देखना। रोज सत्संग सुनो, हर एक दिन नया नया आपको मिलेगा उपदेश, उसी से आपका जीवन पार हो जाएगा। पर पूरे जीवन अगर निष्कलंक निकल जाए तो परम पद मिल जाएगा, परम पद भगवान का सानिध्य। और जो चाहोगे, भजन कर रहे हो, भगवान मिलने की दुआ, ऐसे जो चाहोगे वो मिल जाएगा। और कुछ नहीं चाह रहेगी तो भगवान मिल जाएंगे। तो निश्चिंत होकर भजन करो, इसमें घाटा तो है नहीं, गिर भी पड़ोगे तो भी घाटा नहीं। 100 बार राधा राधा कहा तो तुम्हारा बैंक लॉकर में जमा हो गया। अब तुमने पाप किया तो इसका तुम्हें दंड मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पास 100 नाम जमा है, वो तुम्हारी उन्नति करेंगे, वो कभी नष्ट होने वाले नहीं। समझ रहे ना? हाँ, खूब इसी लोभ से नाम जप करो, नाम बढ़ाओ। महाराज जी, यहाँ तो हम सब साधक जन आपके सानिध्य में है, तो आपका शासन है। बाहर जो शराब छूटी, वही दोस्तों के बीच में रहना। हाँ बिल्कुल, बहुत कठिन, थोड़ा पर काम करेगा। देखो कल एक नहीं कह रहे थे कि अरे बोले अब जहां शराब पी ले कि या कुछ कर ले, सोचो तुम छा जाते हो, हमारे दिमाग में डर पैदा हो जाता है हमारे हृदय में कि यार, तो बोले जहां हम गलत सोचते हैं करने की, सोच तुम छा जाते हो, दिमाग में लगता है यार बाबा जान जाएंगे। तो बोले इसलिए फिर अब गलत हमसे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हर समय आप हमारे दिमाग में छा जाते हो। तो ये बात बहुत पॉइंट की है कि यदि हम संत सदगुरुदेव या उपदेष्टा को अपने दिमाग में रखें, ये बाबा ने कहा था ऐसा नहीं, तो दिमाग में वो छाए हुए हैं तो हमसे गलत हो ही नहीं सकता। और भगवान की ऐसी कृपा है कि लाखों लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भगवान की कृपा से वो सतमार्ग में चलने की तैयारी कर रहे हैं, कोई चल रहे हैं, कोई चल चुके हैं। तो इसमें घाटा नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही चलाते हैं। अगर वो ना चलावें तो अपने लोगों की ताकत ही नहीं कि चल पावे। मयंक शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। बाबा जी, मेरा प्रश्न है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। महाराज जी, इससे मुझे वो मिल जाएंगे या कोई गुरु मंत्र या गुरु के बिना नहीं मिलेंगे? हनुमान जी तो सियाराम जी की कृपा से मिलेंगे। अगर जिसको हनुमान जी के दर्शन चाहिए, सीताराम 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 जपो, आ जाएंगे। रामचरित सुनिबे को रसिया, हनुमान जी का है भगवान के नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी, जहां जहां सीताराम सीताराम नाम कीर्तन होगा वहां हनुमान जी, जहां रामचरित्र होगा वहां हनुमान जी। तो हनुमान जी की मनपसंद बात करो तो हनुमान जी मिल जाएंगे। क्या? सियाराम जी का नाम कीर्तन करो, सियाराम जी का चरित्र गाओ और प्रार्थना करो कि महाराज मुझे मिल जाओ, तो वो कृपा करेंगे। वो आपके दर्शन के अनुसार रूप दिखा देंगे। हनुमान जी का रूप देखने के सामर्थ्य तो उनके भाई भीम में भी नहीं थी। जब भीम पुष्प लेने जा रहे थे सौगंधिक वन, तो हनुमान जी ने सोचा कहीं अपराध न बन जाए ऋषियों का, इसलिए रास्ते में बैठ गए बंदर के रूप में, लंबी पूंछ। तो शास्त्रीय सिद्धांत है किसी पशु को भी नहीं लांघना चाहिए, नहीं पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आजकल के लोग समझते नहीं, जैसे कोई सोया हुआ पुरुष है तो आप लांघ नहीं सकते, नहीं आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। या कोई पशु है तो आप छलांग नहीं मार सकते, आप साइड से जाइए। अब उनकी इतनी लंबी पूंछ थी कि साइड में पहाड़ है और छोटी रास्ता बीच में। तो हनुमान जी से कहा वायुपुत्र भीम जी ने, वायुपुत्र हनुमान। तो भीम ने कहा कि ए बंदर पूंछ हटा ले, मुझे जाना है। तो उनका बूढ़ा हो गया हूं, हिम्मत नहीं हटाने की, हटा लो। उनका मेरी अवहेलना करता है, तो उनका हटा लो भाई, बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पूंछ हटा के चल दो। और वो पूंछ, अब हनुमान जी की पूंछ पूरा बल भीम ने लगा दिया। तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं समझ गया साधारण बंदर नहीं, आप मेरे बड़े भ्राता पवन पुत्र हनुमान हैं।
तो हनुमान जी ने बताया कि आगे जो है देव ऋषियों का मार्ग है, आप जाओगे तो अपराध बन सकता है। तो उनका भैया मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं जिस रूप में आपने लंका दहन करने के समय जो कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल भी, उनका तुम देखने की क्षमता नहीं रखते, तो उनका भैया जरूर दिखाओ। तो हनुमान जी ने जे ही अट्टहास किया और रूप बढ़ने लगा, भीम कंपायमान, वो वहीं रोक दिया। बोले अभी पूरा नहीं है, अभी इतना ही है जितने कांप रहे थे भीम, कांप। तो हनुमान जी तुम्हारे दर्शन के योग्य रूप रख करके तुम्हें मिल जाएंगे, किसका प्रश्न था? हाँ, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सीताराम नाम कीर्तन करो, रामचरित्र का गायन करो, फिर प्रार्थना करो, वो दर्शन दे।